अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं। आज वही एक्सरसाइज है हमारी 3.2 स्टार्ट की हुई है हमने। तो ये डायरेक्टली वेरिएशन के लिए है। डायरेक्ट वेरिएशन जो होती है कि हमने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होते हैं। इसके पहले कुछ 7-8 पार्ट जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन के हैं, फिर आगे इन्वर्स वेरिएशन के आते हैं। अभी हम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे हैं कि जो डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है कि जहाँ एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ भी साथ बढ़ जाती है। ठीक है जी। अगर हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये देखें, ये इसी को डायरेक्ट कहते हैं। ये क्या आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है जी। और अगर आर बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी। तो अब कहता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एंड आर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये वाला जो डाटा है ये आपके पास के लिए गिवन है, जो हम के निकालते होते हैं। ठीक है। आगे जो डाटा है वो फाइंड इक्वेशन आर एंड टी। आपने कहता है कि वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो आर एंड टी में इक्वेशन है। मतलब मींस आपके पास फाइंड इक्वेशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में किया था कि फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स था। यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है आर इन टर्म ऑफ टी फाइंड करेंगे, आर इन टर्म ऑफ टी। फिर वो कहता है कि फाइंड करो आर जब टी 64 है एंड टी फाइंड करना है व्हेन आर 20 है आपके पास। तो सोल्यूशन में देखें, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। यहाँ से हम इसको क्या हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आता है यहाँ पर हमारे पास के इंटू टी। ठीक है। के की वैल्यू रिटर्न करनी होती है हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते होते हैं। के की वैल्यू क्या होती है आर ओवर टी। आर की वैल्यू कितनी है 5 और 8 आ जाएगा। ठीक है जी। ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम कहाँ पे पुट करते होते हैं, वही सेम प्रोसेस है, पुट इन 1 आर इक्वल टू 5/8 इंटू टी। ठीक है जी। ये बच्चे आपके पास एक इक्वेशन नंबर 2 भी है और उसने भी वही कहा है, कहता है फाइंड इक्वेशन विच कंटेन आर एंड टी। देखिए ये ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें आर भी है और जिसमें टी भी है आपके पास। ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं। ये इतना सा भी आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, कुछ भी डाटा गिवन दे दिया जाएगा आपको, वो कहेगा कि इक्वेशन इन टर्म ऑफ दिस, या कोई एक छोटी सी वैल्यू आपको दे देगा फाइंड करने के लिए। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब वो कहता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, वही क्या करें, हमने डायरेक्टली हटाई के लगाया। के की वैल्यू को फाइंड करना होता है, हमने दोबारा आके यहाँ पर डालनी होती है वैल्यू के की। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। के की वैल्यू डालेंगे, टी है, टी उधर जाके डिवाइड कर दें तो आर कितना है 5 एंड टी कितना है 8। यहाँ से ये वाली वैल्यूज़। ठीक है। तो ये वही, ये वैल्यूज़ कौन सी यूज़ किया है मैंने आपको पहले बताया था। अब जिसका लेक्चर 1 मिस हो गया उसका देखें लेक्चर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 3 में, कि मैंने कहा था कि जब भी फाइंड इक्वेशन, जब भी फाइंड का लफ्ज़ आएगा, फाइंड से पहले पहले जो डाटा होगा, फाइंड से पहले पहले जो डाटा होगा वो आपका के लिए होगा। ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है 5/8। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो ये फाइंड करना था, वो ये बची इक्वेशन आ गई। अब हमने कहता है फाइंड आर। आर आपने क्या करना है, फाइंड करना है व्हेन टी आपके पास कितना है 64। ठीक है ना जी। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर कितना है आपके पास 5/8 इंटू टी। हमने आर को फाइंड करना है, आर को एज इट इज़ लिख देंगे यहीं पर 5/8 एंड टी कितना है 64। टी कितना दे रहा है 64। 5/8 इंटू 64 तो क्या आ जाएगा 8 1 द 8, 8 8 द 64। तो 5 ज़रब 8 आर, और आर कितना आ जाएगा 40। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कहता है कि एंड टी, और टी फाइंड करना है अपने जबकि आर आपके पास कितना है 20। ठीक है। उसने कहा फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू 64। आर फाइंड किया, टी 64 की वैल्यू डाल दी। अब वो कहता है टी फाइंड करें व्हेन आर 20 है। वही हम अगेन जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास कितनी है 5/8 इंटू टी। ठीक है जी। हमने टी फाइंड करना है तो टी फाइंड के लिए क्या जाएंगे 8/5 इंटू आर इक्वल टू टी। ठीक है। ये 5/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके उलट जाएगा। तो 5/8 अगर हम इसको स्टेप मिस नहीं करते, 8/5 दोनों साइडों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8/5 और 8/5, 5 5 से कैंसिल और 8 8 से कैंसिल। ठीक है। टी इक्वल टू 8/5 इंटू आर। अब आप वैल्यूज़ रिटर्न कर दें, 8/5, आर की वैल्यू कितनी है 20। 5 1 द 5, 5 4 द 20, 8 ज़रा 4, टी कितना आ जाएगा
32 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है आपके पास। ठीक है जी, इसको दोबारा देख लें ज़रा एक दफ़ा जल्दी से। कहता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी आर 5 और टी 8, फाइंड इक्वेशन आर एंड टी, फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू 64 एंड टी व्हेन आर इक्वल टू 20। ये डाटा हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया था, ये हमारा डाटा के लिए है। अब हमने फाइंड करना है आर, फाइंड करना है व्हेन टी इक्वल टू 64। आर हमने फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 2 लेके आए 5/8 इंटू टी। ठीक है जी, ये 5/8 और टी आ गया हमारे पास 64, ये वैल्यू डाल दी यहाँ से, तो ये आपके पास R40 आ गया। अब हमने टी फाइंड करना है यहाँ से। देखें ये 5/8 है, यहाँ से हमने टी को सेपरेट करना है, तो इसके उलट 8/5 दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके वाइट और 5R आ जाएगा, आर की वैल्यू रिटर्न करें 20, 5 1 द 5, 5 4 द 20, 8 4 द 32। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, जबकि टी आपके पास कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। जी बच्चे, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी वही कुछ है। देखें, कहता है कि आर जो है ना आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर के। ठीक है, और ये डाटा आपको के लिए गिवन होता है, आर 8 और टी 3। फाइंड से पहले वाला डाटा, इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट के, और के की वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 कर देंगे, कितनी आ जाएगा, के इक्वल टू आर ओवर टी का स्क्वायर। ठीक है, ये टी का स्क्वायर उधर आके डिवाइड कर दें, आर की वैल्यू रिटर्न करें 8 एंड टी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो के कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है जी, आपने इसको कहाँ पे पुट करना होता है, पुट इन 1, क्योंकि के की वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। के की वैल्यू 8/9 इंटू टी का स्क्वायर, 8/9 इंटू टी का स्क्वायर। ये बच्चे हमारे इक्वेशन नंबर अभी 2 निकली है। ठीक है, वाई आर इन टर्म ऑफ टी, टी की वैल्यू रिटर्न करके हमने, ये वही सेम स्टेप होते हैं जो हर क्वेश्चन में आपके पास आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, अब हम फाइंड की तरफ आते हैं कि फाइंड क्या करना है, आर को हमने फाइंड करना है, जबकि टी आपके पास कितना है 6। तो कौन सी इक्वेशन लेके आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इक्वल टू 8/9 इंटू टी का स्क्वायर। जी 8/9, टी की वैल्यू रिटर्न करें। अब ये टी की वैल्यू लगेगी, ये वाली है, तो डाटा के लिए था। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू लगेगी, टी कितना है 6, 8/9 और 6 कितना आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8/9 मल्टीप्लाई बाई 36, 9 1 द 9, 9 4 द 36, 8 ज़रा 4, आर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे 32, आर 32 ये आपका आंसर है। हमने उसने आर फाइंड करने के लिए उसने हमें बताया था कि आपने क्या करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, ये सोल्यूशन है, इसको नोट कर लें जल्दी से। हम इक्वेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी सेम ही है। जी बच्चे, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का क्यूब एंड वी इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 3। ये डाटा आपको के लिए गिवन होता है और कहता है फाइंड आर करना है आपने, जबकि वी आपके पास 6 to 5 है। सोल्यूशन लेके हैं इसका, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का क्यूब और वी इक्वल टू के, आर का क्यूब कांस्टेंट हटाए, कांस्टेंट लगाएंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, और के आपके पास कितना आ जाएगा वी ओवर आर का क्यूब। के आप अगर निकाल लें तो ये आर का क्यूब डिवाइड कर दें। अब ये डाटा आपने ऊपर वाला लेना है। ठीक है जी, डाटा आपने ऊपर वाला ही यूज़ करना होता है, 5/27, और आपने इसको कहाँ पे पुट करना है, पुट इन 1, कि ये आपके पास के की वैल्यू है। ठीक है जी, 5/27, तो v इक्वल टू 5/27 इंटू आर का क्यूब। ये बच्चे मेन इक्वेशन हमारी बन गई, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, इसको दोबारा देखें, कहता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का क्यूब और v 5 गिवन है, r 3 है। ये डाटा बच्चे के लिए है। देखें, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्यूब, v इज इक्वल टू डायरेक्टली हटाएंगे तो k आर का क्यूब। अब k हमने निकालना है तो आर का क्यूब को डिवाइड कर दें, वहाँ पर जाके v की वैल्यू रिटर्न करें 5, आर की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, 5/27 के की वैल्यू है, इसको पुट इन 1 में कर दें। यहाँ पर ये के की वैल्यू डालनी है, तो v इक्वल टू के की वैल्यू 5/27 इंटू आर का क्यूब। ठीक है जी, अब हम फाइंड की तरफ आते हैं। क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, आर हम फाइंड करेंगे जबकि v हमने, उसने हमें v 6 to 5 गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि यही इक्वेशन है हमारे पास जहाँ से हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। v इक्वल टू
5/27 आर का क्यूब। जी आर फाइंड करना है हमने तो क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई बाई 27/5, ये वही लगाएंगे हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में करते जा रहे थे कि हमने इसके उलट, क्योंकि हमने क्या निकालना है यहाँ से, हमने यहाँ से r का क्यूब निकालना है ना, तो ये 5/27 है, हम दोनों साइडों से इसका उलट 27/5 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ से r का क्यूब को हम सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो v = 27/5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रिटर्न करें, इसकी वैल्यू रिटर्न करें। v की वैल्यू कितनी है, 625। ठीक है जी, 625 मल्टीप्लाई बाई 27/5। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या आता है। 5 1 दा 5 और यहाँ पे 12 बन जाएगा, 5 2 दा 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25। आप ऐसा करें, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम है कि यहाँ पर r का क्यूब है, तो इसलिए ये इसकी ज़रा कैलकुलेशन आप ज़रा समझ लें अच्छी तरह। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 का क्यूब बनता है और ये 3 का क्यूब बनता है और ये 3 का क्यूब बनता है 27। तो r की पावर 3 अगर मैं दोनों साइडों से 1/3 लगाऊँ, क्योंकि मैंने r को निकालना है ना, तो दोनों साइडों से 1/3 लगाऊंगा, तो ये 5/3 × 3 और 1/3। जैसे हम 9th क्लास में दूसरे चैप्टर में करते थे कि ये बेस सेम है ना, पावर सेम है, तो एक बेस के अंदर हम इसको एक पावर के में बेस को मल्टीप्लाई करके एक पावर बना देंगे। ठीक है, 5 × 3 और ये 3 दोनों साइडों से 1/3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 5 3 का क्या आ जाएगा बच्चे, 15। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। वरना आप कैलकुलेटर में भी इसकी क्या करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलेटर में आप करेंगे 1/3 की पावर निकालेंगे, तो वहाँ से भी आपके पास आ जाएगा। तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन इजी है, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम ज़रा, क्या कहता है। वो कहता है कि इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u का क्यूब। ठीक है ना, उसने हमें स्टेटमेंट टाइप दे रहा है। वो देखिए, कहता है कि w डायरेक्टली है ना, तो डायरेक्टली का ये साइन आएगा एंड ओमेगा का क्यूब, ये उसने दिया। पहले ये इस तरह की फॉर्म हमें दे देता था, अब उसने ये पहले क्वेश्चन की तरह हमें उसने ये दे दिया, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u का क्यूब, और उसने डाटा गिवन है व्हेन w = 81 एंड u = 3। तो हमने फाइंड आउट करना है w व्हेन u = 5। क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं, क्या लगाएंगे यहाँ पर k। ठीक है जी, k लगाएंगे और k की वैल्यू को रिटर्न कर निकालना चाहें। चलें जी, w की वैल्यू डालें 81 और u की वैल्यू कितनी है, 3 का क्यूब, तो k = 81/27, 81/27। ठीक है जी, अगर आप एक बात नोट करें, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 81 आता है। ठीक है, 27 1 दा और 27 3 दा 3। ठीक है जी, तो k कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। k आपके पास 3। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको क्या कर देंगे, पुट इन 1, w = 3 u का क्यूब विच इज़ इक्वेशन नंबर 2, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2 बच्चे आपके पास ये आ गई है। ठीक है, w = 3 u का क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड w करना है, w फाइंड करना है, u आपको 5 दे रहा है वो। ठीक है, यही w फाइंड करना है आपने, और u कितना है 5, पुट इन 2, w = 3 u का क्यूब 3 और u की वैल्यू कितनी है 5 का क्यूब। ठीक है जी बच्चे, 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 5 का क्यूब 125, और 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आता है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 375